Hyundai Tucson, a global bestseller that never worked for India. बट अब उसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल ये भारत में लेकर आए हैं। बाहर मिलियंस में बेची जा चुकी है आज तक, बट भारत में इनको बायर्स अट्रैक्ट करने में हमेशा एक परेशानी रही है। बट ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस जनरेशन मॉडल से, जो कि इंडिया में थर्ड जनरेशन है, ग्लोबल फोर्थ जनरेशन मॉडल है, उसको ये भारत में लेकर आए हैं और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जो प्रीमियम एसयूवी बायर्स हैं, जो 5 सीटर ऑप्शंस देखते हैं, एक सॉफ्ट रोडर जो देखते हैं। नमस्कार, खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू आर वाचिंग एस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Hyundai Tucson, 3rd gen or the global 4th gen. Alright, so it's based on the new Gen compact platform जो कि Hyundai का है, N3 जिसे बोलते हैं, जिसपे कि बहुत सारी Hyundai की गाड़ियाँ आई हैं। Hyundai और Kia दोनों की गाड़ियाँ आई हैं। इनफैक्ट जो नई कार्निवल है वो भी उसी पर बेस्ड है। इनफैक्ट सोनाटा जो ग्लोबल आती है वो भी इसी पर बेस्ड है, और ये भी जो N3 प्लेटफॉर्म है उसके अपडेटेड वर्जन पे बेस्ड है। दैट मीन्स लंबाई के मामले में अगर आप देखोगे तो लगभग 150 mm की बढ़ोतरी हुई है। व्हील बेस की अगर आप बात करोगे तो ऑलमोस्ट 90 और 95 ऑड mm ये बड़ा है। दैट मीन्स अंदर का स्पेस इन्होंने बढ़ाने की कोशिश की है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है? विल चेक आउट लेटर, बट फर्स्ट स्टार्टिंग विद द लुक्स, एंड इट डजंट लुक सिमिलर टू द प्रीवियस जनरेशन जिसको रिप्लेस करिए। एकदम कंप्लीटली नई डिज़ाइन है। वो इसलिए क्योंकि आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा अब जो Hyundai के डिज़ाइन हुई हैं वो ईदर यू लाइक देम यू डोंट लाइक देम, वैसी वाली फिलॉसफी हो गई है। फ्रंट अगर आप बात करोगे तो डार्क क्रोम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे एक्सटेंड होके यहाँ तक जा रही है। हेडलैम्प यूनिट्स को यहाँ पे प्लेस किया गया है, फिर DRLs को यहाँ पे प्लेस किया गया है। फुल LED सेटअप बहुत सारे लोगों को समझ में आता है, वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। फ्रंट में और कुछ क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो एक फ्रंट कैमरा आपको दिया गया है, साइड में आपको कैमरास दिए गए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बीच में अगर आप देखोगे IRVM के पास में यहाँ पे भी कैमरा दिया गया है। ये पर्टिकुलर कैमरा जो है वो एडास फंक्शन है, बेसिकली उसके लिए काम करता है। एक रेडार यहाँ पर भी लगाया गया है, इन्होंने यहाँ पे एक रेडार भी लगाया गया है। दैट मीन्स एडास के बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें नजर आएंगे, जिसमें लेन कीप असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड ऑल ऑफ दैट, द होल लिस्ट इज हियर। बट हाँ, एडास वाले फीचर्स अब फाइनली Hyundai Tucson में भी हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी और क्या है, 4 पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, बट ओवरऑल एक अलग लुक, थोड़ा सा ज़्यादा शार्प हुआ है। अभी करंट वाला जो लुक है वो मुझे थोड़ा अंडरस्टेटेड लगता है, थोड़ा कॉर्पोरेट लुक लगता है, वैसा वाला लुक आता है। बट दिस इज डेफिनेटली डिफरेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द साइड, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको वंडरर सीरीज़ का इको ट्रेड टायर दिया गया है, और 235/60 मतलब अच्छा खासा ब्रॉड आपको टायर मिल रहा है, मतलब अच्छी खासी विड्थ आपको मिल रही है। और ये अगर आप देखोगे तो 18 इंच के टायर्स मिलते हैं, और ये अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो भी कम्प्लीटली अलग है। बड़े डिस्क ब्रेक्स हैं, रोडर साइज में नहीं पता है, बट हाँ, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दैट यू एक्सपेक्ट वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। क्लैडिंग अगर बात करोगे तो काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पर भी नज़र आ रही है, और ज़्यादा रगिड। इनफैक्ट पुराने वाले मॉडल से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा रगिडनेस एटलीस्ट क्लैडिंग जो है वो इसे दे रही है। इंटीग्रेटेड सॉर्ट ऑफ रूफ रेल्स हैं, दे आर नॉट फंक्शनल ऑफ कोर्स, बट लाइक आई वाज सेइंग कि यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है जो कि 360 डिग्री व्यू देने में आपको मदद करता है। बाकी कीलेस एंट्री आप कर सकते हो, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर आपको दिया गया है, और ये प्रोमिनेंट कैरेक्टर लाइन जो है आपको नजर आएगी। इनफैक्ट जो सारी क्रीजेज हैं वो सारी ही प्रोमिनेंट हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं। ये पर्टिकुलर लाइन भी जो देखोगे तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग आपको नजर आती है, एंड दैट्स द रियर लुक। और यहाँ पर भी आपको फुल LED सेटअप कनेक्टिंग सॉर्ट ऑफ यहाँ पे नजर आता है, और ये भी लिटअप होती है जो अच्छा आता है। एक लाइटिंग टेक्नोलॉजी के मामले में Hyundai ने ऑफ लेट बहुत सारा काम किया है। अगर आप देखोगे, अगर लग्जरी ब्रांड्स में देखोगे तो Audi, और अगर रेगुलर ब्रांड्स में देखोगे, मेन स्ट्रीम ब्रांड्स में देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने लाइटिंग सिस्टम के साथ में। यहाँ पर भी फुल LED सेटअप दिया गया है, ये भी लिटअप होता है जो कि अच्छा लगता है बहुत बार। बट ये ओवरऑल जब एक साथ लिटअप होता है देन दिस इज काइंड ऑफ लाइक आई सेड कि यू लाइक इट और नॉट लाइक, और यू डोंट लाइक इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? जब लिटअप होता है, पिक्चर आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे, कैसा आपको नजर आ रहा है। एच ट्रैक का बैज आपको यहाँ पे दिया गया, दैट मीन्स ऑल व्हील ड्राइव सेटअप आपको दिया गया, जिसमें कि 3 मोड्स आपको दिए जाएंगे, स्नो, मड और एक रेगुलर मोड भी होगा, और जो मोड्स होंगे हम यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देंगे। Tucson का बैज यहाँ पे, कैमरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर आपको बूट एक्सेस करना है तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये है नई Tucson के इंटीरियर, Tucson, whatever you want to call it, बट ये है उसके नए इंटीरियर। और आपको देख के लगेगा कि थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन यहाँ पे क्रेटा चाहिए, या न्यू जेन जितनी भी Hyundai हम देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेयर्ड सॉर्ट ऑफ सेटअप हमको देखने को मिलता है। आप देख रहे हो सॉफ्ट टच का भरपूर इस्तेमाल, टॉप जो है वो सॉफ्ट टच है,
इनफैक्ट यहाँ पे फैब्रिक इस्तेमाल हुआ है, बट यहाँ पे सॉफ्ट टच है। सिर्फ ये वाला जो पार्ट है ऑफकोर्स ये प्लास्टिक यूज हुआ है, बट दैट इज ऑल्सो गुड क्वालिटी। और यहाँ पे आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं दिए गए, विच इज काइंड ऑफ सैड, यहाँ पे दिया जा सकता था क्योंकि प्रीमियम ऑफरिंग है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ऑफकोर्स जो वेंट्स हैं, ये छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हो, छिद्र, इनसे हवा जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, सो दैट यू नो पूरे का पूरा जो आपका कैबिन है उसका एनवायरनमेंट अच्छा होता रहे। बाकी इसको एडजस्ट अगर आपको करना हो थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ से आप एडजस्ट डेफिनेटली कर ही सकते हो। उसके अलावा ये टच स्क्रीन जो यूनिट है इंटीग्रेटेड लग रही है, इनफैक्ट ये दोनों लग रही है कि ये सिंगल यूनिट है, बट ये दो अलग अलग ऑफ कोर्स यूनिट्स हैं। ये आपकी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल की है। दैट मीन्स ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर रखना चाहे या स्पीड रखना चाहे फैन की, वो रख सकता है। को ड्राइवर रखना चाहे तो वो भी रख सकता है। तो ये सारे के सारे टच सेंसिटिव है। टच अच्छा है, बट द प्रॉब्लम इज कि टच क्यों दिया गया। एक डायल आप दे दो डेडिकेटेड, तो आप ऑन द गो जब होते हो तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है। ये टच स्क्रीन जो है ये आपको काफ़ी सिमिलर लगेगी, 10.25 इंच की है। इनफैक्ट जो पूरा का पूरा लेआउट है वो भी आपको क्रेटा जैसा लगेगा। अब बहुत स्मूथ है और बहुत सारे फंक्शंस के साथ में आती है। एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो की तो बात है ही नहीं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो बहुत सारे कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी फीचर्स भी आपको ऑफर करता है। इसके अंदर रिमोट एक्सेस भी है, एलेक्सा का सपोर्ट भी आपको मिलता है, तो रिमोट एक्सेस आपको मिल जाएगा। फिर वॉइस कमांड्स जो है वो सब सपोर्ट करता ही करता है। 10 लैंग्वेजेस में सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग 2 इंटरनेशनल, एक कोरियन है और एक इंग्लिश है। बाकी तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेजेस में अगर आप कमांड देना चाहो तो आप कर सकते हो। सो दैट इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ। बाकी जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के जो की फीचर्स है वो हम यहाँ पे लिस्ट आउट कर देंगे, जो कि अब हम बहुत सारी कारों में देखते हैं। और Hyundai इनफैक्ट इसमें पायनियर भी रहा है। हमने देखा है कि वेन्यू के साथ में कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के जो फीचर्स हैं उनकी शुरुआत हुई थी भारत में, तो इसमें तो बनता ही बनता है, ये उनका फ्लैगशिप सॉर्ट ऑफ मॉडल है। इनफैक्ट आगे आपके सामने अगर कोई हर्डल्स आ रही है, से फॉर एग्जांपल कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, कोई कार जा रही है, कोई ह्यूमन जा रहा है, तो वो उसको डिटेक्ट भी कर लेता है, सो दैट यू नो इट कैन ऑटोमेटिकली ब्रेक। तो वो एडास के जो एडवांस फीचर है, लेवल 2 फीचर्स है, वो आपको दिए गए हैं, सो दैट इट बिकम्स इवन सेफर। सेफ्टी की बात करें तो आपको बता दूं कि 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP के बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको एज स्टैंडर्ड मिलती है, जो कि एक अच्छी बात है। और जो प्लेटफॉर्म है अपने आप में वो भी यूरो एनकैप में 5 स्टार रेटिंग ले चुका है, जो कि एक अच्छी बात है। और वही प्लेटफॉर्म उसमें ज़्यादा कुछ चेंज ना करके यहाँ पर इंडिया में भी लॉन्च किया गया है, तो वी एक्सपेक्ट कि सिमिलर लेवल ऑफ इसमें सेफ्टी मिलेगी। बट यूरो एनकैप की रेटिंग हमारे पास, ग्लोबल एनकैप की अभी तक रेटिंग है नहीं। ये आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये भी आपको एल्केजार की याद दिलाएगा। ये स्पीडोमीटर आपको डिजिटल मिल रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, TPMS आपको मिल जाता है। जब आप मैप से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे भी आपको दिखने लग जाते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। स्टीयरिंग जो है उसमें बदलाव आपको नजर आएगा। 4 स्पोक इसे बोलते हैं। डिज़ाइन वाइज मुझे पता नहीं क्यों बट क्रेटा की थोड़ी बेहतर लगती है, बट हाँ लेदर फिनिश बहुत अच्छा है यहाँ पे। इनफैक्ट जो मटेरियल भी जो यूज़ हुआ है वो काफ़ी अच्छा लगता है। बटन्स के कंट्रोल जो है मोर और लेस सेम है, स्पेशली राइट साइड में आपको ऑफकोर्स अलग वाले मिल जाएंगे, जैसे कि ये आपको लेन की असिस्ट वाला जो फीचर है वो मिल जाता है। फिर आप चाहें तो स्मार्ट क्रूज कंट्रोल जो है वो कंडीशंस अभी मेट नहीं है, मतलब गाड़ी चलती है तभी आप इसे ऑन कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दैट उसके जो बटन्स है वो आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल का पूरा राइट साइड में बटन दिया गया है, और आप इसे होल्ड करके रखोगे तो आपका जो बूट है वो आप उसे ओपन कर सकते हो, तो यहाँ पे वो वाले बटन दिए गए हैं। नीचे की तरफ देखोगे तो USB टाइप A, USB टाइप A, ये वाला फास्ट वाला, ये स्लो वाला, मतलब ये एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को कनेक्ट करने का काम आएगा। फिर 12V पावर सॉकेट आपको दिया गया है, 180 वॉट तक सपोर्ट करता है, और वायरलेस चार्जिंग भी आपको दी गई है। और मेरा जो चैपल प्रो मैक्स है उतना बड़ा फ़ोन ईजिली यहाँ पे आ जाता है, इनफैक्ट इससे बड़े फ़ोन भी आ जाएंगे, तो वो एक चीज़ ध्यान रखी गई है। ऑटो डिमिंग IRM जो है वो आपको दिया गया है। फिर आपके लिए एक पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा ओपन अप होता है, इससे पीछे एक्चुअली नहीं जाता, ये यहीं तक ही जाएगा। बाकी व्यू की अगर आप बात करोगे कि इन केस आप इसे बिना इसके शेड के अगर आप रखना चाहें, जस्ट अ मोमेंट, इसको पीछे करते हैं, सिर्फ इतना अगर आप रखना चाहें तो ये बहुत अच्छा व्यू आपको देता है, एक बहुत अच्छा विजिबिलिटी वाइज भी हेल्प करता है। और वैसे भी कलर कॉम्बिनेशन वैसे रखे गए हैं और गाड़ी भी बड़ी हुई है, तो वो स्पेस वाला क्रंच आपको नजर नहीं आएगा। बाकी बोस का साउंड स्पीकर सिस्टम आपको दिया गया है, देखोगे आगे ट्वीटर्स दिए गए हैं, यहाँ पे एक ट्वीटर दिया गया है, साइड में आपको एक ट्वीटर दिया गया है, ये वाला एक ट्वीटर है। बाकी 8 स्पीकर सिस्टम है जिसके अंदर 2 ट्वीटर्स हैं। हाउ इट साउंड्स तो हम कभी लंबे टाइम के लिए चलाएंगे तब बताएंगे, बट अब सीटिंग कंफर्ट की बात कर लेते हैं। ड्राइवर सीट की कंफर्ट की बात कर लेते हैं, और विजिबिलिटी की बात करते हैं। एक्चुअली विजिबिलिटी में कोई दिक्कत आपको नजर आती नहीं है, आपने पहले भी देखा होगा। ट्यूशन में वो दिक्कत कभी रही नहीं है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको ड्राइवर साइड भी दिए गए हैं और को ड्राइवर भी दिए गए हैं। 6 वे एडजस्टेबल तो ये हो गए, फिर आपके लंबर जो सपोर्ट है वो भी आपको मिल जाता है, सो दैट गिव्स यू अ प्रॉपर सीटिंग कंफर्ट। उसके अलावा आप ऑफकोर्स इसे टेलीस्कोपिकली और टिल्ट
दोनों एडजस्टमेंट आप ले सकते हो, सो दैट यू नो यू गेट इनटू द बेस्ट सीटिंग पोजीशन। उसके अलावा एक चीज़ अच्छी है, मेरी सीट जो है मैं ऐसे रखना चाहता हूँ, ठीक है, थोड़ी अपराइट में रखना चाहता हूँ। और ये मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँ तो ये गाड़ी याद रखनी चाहिए, उसके लिए आपको यहाँ पे आप देखोगे तो मेमोरी फंक्शन आपको दिए गए हैं। सो यू हैव 2 मेमोरी फंक्शन, जैसे मान लीजिए नंबर 1 पे मैंने सेट कर दिया, नंबर 2 पे आपकी फैमिली को दूसरा मेंबर जो चलाता है उसके आप सेट कर दीजिए। तो उस हिसाब से जब भी आओगे नंबर 1 आप दबाओगे तो वो अपनी पोजीशन में आ जाएगी, जैसे कि अभी आ रही है जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। मैं इसे बंद करता हूँ, थोड़ा पीछे करता हूँ, ये बहुत ही आगे हो गया। बट हाँ, आप 2 तरीके के जो ड्राइवर्स हैं उनके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, बाकी मैनुअल जो एडजस्टमेंट है वो तो आपको मिलता ही मिलता है। अब आप देखोगे जो ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों हैं उनके लिए आपको वेंटिलेटेड सीट्स तो दी ही गई है, यहाँ पे फंक्शन दिया गया है। मतलब सीट्स को ठंडा करना हो, बहुत गर्मी हो रही है तो आप कर सकते हो, बहुत ठंडा हो तो हीटेड सीट्स भी आपको दे दी गई हैं तो गर्म भी कर सकते हो। तो वेंटिलेशन मतलब कूलिंग भी हो गया आपके लिए, और अगर आपको गर्म करनी हो सीट तो वो भी आप कर सकते हो। सो दैट इज़ अ थॉटफुल टच। इनफैक्ट ग्लोबल मॉडल में आता है तो आपको यहाँ पे भी दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक ठाक जगह यहाँ पे अंदर आपको मिल जाती है। सेंटर आर्मरेस्ट चंकी है आपका, और इसके नीचे आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है। लेट्स गो टू द रियर सीट एंड सी इफ इट इज़ एनी बेटर। ऑलराइट, दिस इज द रियर सीट। और जैसे कि मैंने बोला था कि व्हील बेस बड़ा है, गाड़ी की लंबाई बड़ी है, तो ये चीज़ आपको अंदर फील होती है। पुराने वाले से डेफिनेटली ज़्यादा स्पेशियस लग रही है। आगे वाली सीट जो है वो अगर वहाँ पे कोई 6 फुट का बंदा बैठता है तो पीछे भी जो है वो ऑलमोस्ट 5-10, 5-11 का बंदा इजीली बैठ सकता है, या 2-6 फुट बैक टू बैक भी बैठ सकते हैं। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। नी रूम बहुत सारा है, आप पाँव को स्प्रेड कर सकते हो। और अच्छी बात है, रियर सीट एक्सपीरियंस जो है, मुझे इनफैक्ट रियर सीट एक्सपीरियंस इसका बेटर लग रहा है पहले वाले से भी, और इनफैक्ट जो को ड्राइवर सीट है उससे भी ज़्यादा बेटर लग रहा है। मतलब फ्रंट सीट से भी ज़्यादा बेटर मेरे को थाई सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं, ये किस चीज़ के लिए है? क्योंकि ये जो पीछे वाली जो सीट है वो बॉस सीट है। दैट मीन्स अगर ये वाला बंदा इस वाली सीट को आगे करना चाहे और ज़्यादा अपना पाँव पसारना चाहे, जो कि यूजुअली हम बहुत एक्सपेंसिव कार्स में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिया गया है, मैनुअल तो कईयों में दे दिया जाता है बॉस सीट के नाम पर, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट इतनी हो गई है, और फिर इसका आगे और आप कर लो तो पीछे वाला बंदा टेक्निकली चौहड़ में सो सकता है, बैठ सकता है। सो दैट आई थिंक इज़ अगैन इज़ अ वेरी प्रीमियम फीचर, जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जिस प्राइस रेंज की ये गाड़ी होने वाली है। उम्मीद करें लगभग 25 लाख से लेकर 30-32 लाख रुपए के बीच में, या 35 लाख के बीच में ये गाड़ी आनी चाहिए। क्या प्राइसिंग होगी वो बाद में बताएंगे। और गाड़ी की विड्थ भी जो है थोड़ी बड़ी है, तो अब लग रहा है कि प्रॉपर 2 अडल्ट्स और एक मीडियम साइज़ का अगर कोई अडल्ट है वो बैठ सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे हटा के दिखाता हूँ मैं, हम बहुत ज़्यादा नहीं है। दैट मीन्स अगर बीच में कोई बैठ रहा है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। सिंस हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर भी आपको USB टाइप ए ही दिए गए हैं। दोनों फास्ट चार्जर हैं, बट USB टाइप ए ही दिए गए हैं, USB टाइप सी नहीं दिया गया है, जो कि नए ज़माने की गाड़ियों में भी हमने देखा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको AC वेंट्स आपको दिए गए हैं, बट यू कांट एडजस्ट द ब्लोअर और द ब्लोअर स्पीड या कुछ और आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। 60-40 स्पीड आपको इस सीट पे मिलता है, मतलब आप इसे 60-40 फोल्ड कर सकते हो। एक और चीज़ अच्छी है कि आप साइड से ही इसे थोड़ा और रिक्लाइन कर सकते हो। ऐसे रिक्लाइन कर लोगे तो आई डोंट थिंक यू विल हैव एनी प्रॉब्लम, आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं रही है। यहाँ पे ऑफकोर्स एक लाइट दी गई है जिससे कि आप पढ़ाई कर सकते हो, बट ये भी LED है, जो कि इफ़ इन केस आपको लैंप ऑन करना हो तो लैंप ऑन कर सकते हो। उसके अलावा सेंटर आर्मरेस्ट अभी ऊंचा हो गया है क्योंकि हमने रिक्लाइन कर ली है। मैं इसे वापस से नॉर्मल में लेकर आ जाता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे 2 कप होल्डर्स आपको दिए गए हैं। हालांकि ये वाला जो प्लास्टिक है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, दिस लुक्स लाइक स्लाइटली इन्फीरियर, बट हाँ ये चीज़ है। लेदरट का इस्तेमाल यहाँ पर भी प्रीमियम फील ओवरऑल जो सीट की है वो आपको नज़र आ रही है। तीनों जो पैसेंजर्स हैं उनको 3 पॉइंट सीट बेल्ट दिए गए हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। लैप टाइप सीट बेल्ट नहीं दिया गया है, और तीनों के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। अनदर ग्रेट थिंग, 6 एयर बैग्स, ABS, EBD, ESC, ESP एंड लॉट ऑफ फीचर्स जो सेफ्टी के हैं वो आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। अब इस गाड़ी का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है तो आई कैन नॉट टेल यू द क्रैश टेस्ट रेटिंग ऑफ दिस, बट यूरोप में इस मॉडल का जो हुआ तो उसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। और क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इंडिया में भी हो तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, बट दैट जस्ट एन अजम्पशन, वी डोंट नो व्हाट हैज़ गॉन इनटू इट। बट मोस्टली क्योंकि ये CKD फॉर्म में आता है, फिर यहाँ पे शामिल किया जाता है, तो फिर वहाँ पे क्रैश वर्दीनेस जो होती है उसमें कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होता है, अनलेस आप हेवीली लोकलाइज करके यहाँ पे कुछ बनाएं, वैसा कुछ हो जाए। एंड नाउ द लास्ट थिंग, इंजन ऑप्शंस। इनफैक्ट पार्ट एंड ऑप्शंस की ओवरऑल बात करेंगे, बट उससे पहले आपको चीज़ बता दूं कि सिंस इट्स अ मिड साइज प्रीमियम SUV एंड एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइड्रोलिक्स, इट डजंट हैव द हाइड्रोलिक्स, तो गुड ओल्ड तरीके से आप इसे लगाइए। और एक चीज़ अच्छी है
कि ये इंसुलेशन शीट लगाई गई है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल इंसुलेटेड इनकी इंजन्स भी होते हैं। ओवरऑल मटेरियल वो वाला होता है कि बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होता इवन इन द डीजल इंजन। सो यू हैव 2 इंजन ऑप्शंस, वन इज़ अ 2 लीटर पेट्रोल जो कि हमने एल्केजार में ऑलरेडी देखा है, वो सेम इंजन आपको यहाँ पे मिलता है और वो 6 स्पीड की ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में आपको मिलेगा। वो वाला जो इंजन है वो लगभग 154 bhp के आसपास की पावर निकालता है और 192 न्यूटन मीटर्स के आसपास का पीक टॉर्क निकालता है। बट टू मी द फेवरेट इंजन ऑप्शन और द पावर ट्रेन ऑप्शन इज़ द डीजल, जो कि 2 लीटर का ही इंजन है और हमेशा से अपनी मतलब CID का इंजन है, उसका न्यू जेन मॉडल है। वो 2 लीटर का डीजल इंजन हमने पहले भी टूशन में देखा है, वो सेम रिटेन किया गया बट उसकी पावर थोड़ी बम्पअप की गई है। टॉर्क जो है वो लगभग 7-8 Nm के आसपास बढ़ी है, पावर लगभग 2 bhp के आसपास बढ़ी है। सो नाउ यू हैव अ 412 Nm टॉर्क प्रोड्यूसिंग डीजल इंजन और जो पावर है वो लगभग 184 या 183 bhp के आसपास आती है। दैट मीन्स सेगमेंट लीडर हो गया इन टर्म्स ऑफ पावर आउटपुट फिगर्स। सो दैट वे आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंप्रेसिव और उसके साथ में भी आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट हैव द मैनुअल ऑप्शन। तो यही कुछ मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इट इज़ लोडेड। एडास फीचर्स आपको दे दिए गए हैं, सेफ्टी फीचर्स बहुत सारे हैं और क्योंकि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है सो क्रैश वर्दीनेस भी जो है इसकी कंपैरेटिवली Hyundai के बाकी प्रोडक्ट से बेटर रहने वाली है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर कुछ रह गया है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ रह जाता है हर बार फर्स्ट लुक इंप्रेशन में, तो आप हमें पूछ सकते हैं, उसका फर्स्ट ड्राइव में उस चीज़ का ढंग से जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन Instagram as well. Here is the handle.